आतिशगढ़ टेम्पल इस जगह का नाम है और ये लोकेट करता है बागों में। आज का विज़िट होगा आतिशगढ़ टेम्पल में। हैशटैग टेम्पल यहाँ पे, और इसकी एक हिस्ट्री है कि कदीम ज़माने से पहले यहाँ पे आग की पूजा करते होते थे कुछ लोग, और फिर वो आग ऑटोमेटिकली इस टेम्पल में जलती रहती है 100 ऑफ ईयर्स से। यहाँ की हिस्ट्री ऐसी है कि वो आग अब तक इन्होंने वो पूरा टेम्पल, ये जो टेम्पल है रिज़र्व किया हुआ है अंदर, और इसके अंदर कुछ टेम्पल्स में आग है जो बुझती नहीं है, जो कंटिन्यू जलती रहती है। इसकी कुछ इस तरह से हिस्ट्री है। और फिर इन्होंने जो पुराने ज़माने की चीज़ें थी, कुछ पत्थर थे, बर्तन थे, यानी लोग थे, और कुछ बहुत गहरे गहरे कुएँ हैं यहाँ पे। आई डोंट नो, अब उन कुओं को तो अभी इन्होंने बंद कर दिया है ग्लास के साथ, लेकिन पहले ये लोग क्या करते थे, एक कुएं में तो जैसे पानी था उसे ऊपर से ग्रिल लगा के उसे बंद कर दिया, लेकिन कुछ कुएं ऐसे हैं जो गहरे हैं लेकिन खाली है, लेकिन बंद कर दिए। आई डोंट नो, पता नहीं लोगों को बंद करते होते थे वहाँ पे या क्या हिस्ट्री है, लेकिन ये फायर टेम्पल इन्होंने अभी इसीलिए रिजर्व किया हुआ है पूरा, कि वो जो आग है वो बुझती नहीं अभी तक। तो वो कदीम ज़माना से है। यहाँ से शुरू होती है इसकी हिस्ट्री। जिसने भी पढ़ना है वो पढ़ सकता है रिलेटेड टू दिस। और टेम्पल, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे कमरे जो 1 बाय 1 मैं आपको दिखाऊंगी। पहला रूम शुरू होता है यहाँ से, जहाँ पे इन्होंने कैमरास लगाए हैं। हर एक रूम में एक कैमरा है जो ये लोग यहाँ से बैठ के मॉनिटर करते हैं। ये था, यहाँ से शुरू होता है दूसरा रूम। यहाँ पे कुछ पत्थर हैं इस तरह के, खाली था, लेकिन इस रूम में कुछ स्टोन्स वगैरह और उन पे कुछ साइंस वगैरह बने हैं। कुछ चीज़ें इन्होंने रखी हैं जो कि हिस्ट्री से रिलेट करती हैं, और उनके नाम वगैरह जो पुरानी चीज़ें थी। उसके बाद हम यहाँ से बाहर आते हैं और फिर हम मूव होते हैं दूसरे रूम की तरफ। अब दूसरे रूम में देखते हैं कि दूसरे रूम में क्या पड़ा हुआ है। मेन चीज़ है वो टेम्पल, वहाँ मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। ये था सेकेंड रूम, और सेकेंड रूम कुछ इस तरह से था तो खाली, लेकिन कुछ इस तरह से बना हुआ है। और ये जो प्लेट्स लगी हैं इनमें लिखा हुआ है हिस्ट्री के क्या था और क्या नहीं, कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे ख़त्म हुआ। ये मे बी इनका मैप था कि कहाँ से शुरू हुआ, सारी हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई। उसके बाद हम यहाँ से आते हैं बाहर और मूव करते हैं दूसरे रूम की तरफ। और दूसरे रूम में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। यहाँ पे इन्होंने कुछ इस तरह से कुछ और डेकोरेशन पीसेस रखे थे। डेकोरेशन नहीं कह सकते, लेकिन इनके हिस्ट्री से रिलेटेड सारी चीज़ें थी यहाँ पे। इस तरह प्लेट्स वगैरह इन्होंने सारी चीज़ें रिज़र्व की हुई हैं ताकि जो टूरिस्ट आए तो वो देख सकें और उन्हें हिस्ट्री जो है अज़रबैजान की पता चल सके। ये इन्होंने कुछ प्लेट्स वगैरह और फ्रेम वगैरह लगाए हैं। ये है इनका कुछ क्या कहते हैं, कल्चर से रिलेटेड समथिंग। जिस तरह पुराने ज़माने के लोग इधर टेम्पल में आते थे और फायर की वर्शिप वगैरह किया करते थे, ये सब इन्होंने इस तरह से डमीज़ में रिलेट किया हुआ है। ये इनकी कोई हिस्ट्री है जो कि सालों से और सदियों से चलती आ रही है। और यहाँ पे एक डमी पड़ी थी, तो मैंने कहा क्यों नहीं मैं भी अपनी एक पिक्चर बनाई जाऊँ। अंकल पता नहीं क्यों इस तरह से खड़े हुए थे, जोक्स अपार्ट। खैर, ये इनका था थर्ड रूम में इन्होंने इस तरह से ये कोई कुआं था जो इन्होंने ग्लास के साथ इसे बंद किया हुआ था। यहाँ पे अगर आप आएंगे तो इनका नेशनल फ्रूट है पोमोग्रेनेट। आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा हर जगह आपको, और मे बी ये लोग यहाँ पूजा वगैरह करते होंगे, आई डोंट नो। देन हम गए तीसरे रूम की तरफ, और ये था इनका तीसरा रूम कुछ यूँ था, जहाँ तो मैं देख के डर गई। ये कुछ कब्र की तरह बना हुआ था और यहाँ पे डमीज़ थे। पहले जब मैंने देखा तो मुझे सब लगा कि वहाँ पे कोई ओरिजिनल है, और यहाँ पे कोई म्यूज़िक चल रहा था, आप म्यूज़िक सुन सकते हैं। और सन्नाटा और खाली रूम, और पीछे से ये म्यूज़िक और कुछ इस तरह की डमीज़। ओह माय गॉड, ये बहुत स्केरी था। लेकिन जब मैंने मतलब करीब जाके और गौर से देखा तो ये डमीज़ थी। एक वहाँ बैठा डमी था, ये कोई बैठा था डमी, और दूसरा एक डमी वहाँ लेटा था। आई डोंट नो ये कब्र है, ज़िंदा है या मर गया, आई डोंट नो, पर से ऐसा म्यूज़िक चल रहा था। देन वी मूव टू द थर्ड रूम, नहीं ये चौथा रूम है। चौथे रूम में इस तरह की प्लेट्स और कुछ इस तरह के लगा था। सारा हिस्ट्री इस पे लिखा हुआ था इन प्लेट्स पे कि क्या था और क्या नहीं।
उसके बाद इसी तरह हम आगे बढ़ते चले। यहाँ पे भी इन्होंने देखा हर जगह आपको पोमोग्रेनेट देखने को मिलेगा, क्योंकि इनका बिलीव इस तरह से है कि ये बरकत का फल है। और ये लोग जब भी यानी फायर की वर्शिप वगैरह करते थे या टेम्पल्स में जाते थे तो अपना जो पोमोग्रेनेट है फ्रूट वो देते होते थे, लेके जाते होते थे। यहाँ पे कुछ ये गधा बांधा हुआ था, डमीज़ हैं, और घोड़ा था, हॉर्स वगैरह। देन वी मूव टू द 5th रूम। ये 5वां कमरा था। 5वें कमरे में कुछ इस तरह से डमी था जो कि रिलेट कर रहा था कि ये लोग कैदियों को किस तरह रखते होते थे। कैदी पुराने ज़माने में इस तरह से रखते थे। ये इनके कुछ बर्तन हैं और ये कोई प्रिजनर था और ये कोई अंकल मसाला मसूला बना रहे हैं। ये पूरा लुक था आतिश का टेम्पल का। मेन आतिश का टेम्पल जहाँ पे फायर से रिलेटेड हिस्ट्री है वो अभी आगे आएगी, मैं आपको बताती हूँ। ये पूरा इनका आतिश का टेम्पल है जो कि इन्होंने रिज़र्व किया हुआ है अज़रबैजान से। लेकिन देखने को देन रूम से बाहर आते हुए हमने देखा ये इतने गहरे गहरे यहाँ पे कुएं हैं जो कि इन्होंने इस तरह से कवर किया हुआ है ग्लास के साथ। उसके बाद मैं चलती चली आगे एक और कुआं आता है जो कि बहुत ज़्यादा गहरा है और ग्लास के साथ कवर किया है। पता नहीं अब यहाँ पे पानी हुआ करता था जो कि अब नहीं है। उसके बाद ये है 6ठा कमरा और वहाँ पे कुछ इस तरह की डमी थी। अंकल इस तरह से लेटे हुए थे, मैल नरिश्ड। आई डोंट नो इनको फूड नहीं मिलता होगा। खैर ये था हमारा 6ठा कमरा। स्कैरी था बट ये था इनकी हिस्ट्री के किस तरह से ये डमीज़ इन्होंने रखे हुए हैं, किस तरह से ड्रेस्ड हुआ करते थे, इनके कपड़े और इनका कल्चर। उसके बाद ये हैं इनके कुछ यूटेंसिल्स जो रिज़र्व हुए हैं इस टेम्पल में। ये था 6ठा कमरा। उसके बाद हम आते हैं बाहर और बाहर निकलते हुए हम देखते हैं ये है 7वां कमरा जहाँ पे ये जो फ्रूट है मेरे ख्याल है भट्टी में डाल रहे हैं।